नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। भोपाल से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और अतिरिक्त उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में किया। उनके आगमन पर उनका स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, डीजीएनसीसी ने किया, जिन्होंने स्वागत भाषण भी दिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा एवं अन्य शिक्षा मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा एनसीसी कार्यालय के मामलों को संभालने वाले राज्य विभागों के प्रतिनिधि, सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुख और डीजीएनसी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा एनसीसी में 3 लाख कैडेटों का विस्तार करना था, जिसके लिए कई राज्यों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। डीजीएनसीसी ने एनसीसी की प्रगति और उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के विस्तार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी बताई। अपने संबोधन में रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया तथा नेतृत्व कौशल विकसित करते हुए अनुशासित, जिम्मेदार और प्रेरित युवाओं को तैयार करने में इसकी प्रभावशीलता पर ध्यान दिलाया। विस्तार से एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में भूतपूर्व सैनिकों ईएसएम के लिए रोजगार के अवसर भी खुलते हैं, जिसकी पहल हो चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान जैसी राष्ट्रीय योजनाओं में एनसीसी की भागीदारी की सराहना की तथा पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ साथ समाज कल्याण के लिए कोर की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। ये विशेष सम्मेलन राष्ट्र विकास में एनसीसी की भूमिका को मजबूत करने तथा भारत के उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देने में केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने पिछले वर्ष ही कि हम 17 लाख से 20 लाख कैडेट करना, हम सब उसी ओर बढ़े हैं। सारे राज्यों का, केंद्र शासित राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जो कैडेट का जो भाव आता है, नेशन फर्स्ट का, सेवा का भाव, समर्पण का भाव, ऊर्जा एक कैडेट में होती है। और हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे सशक्त नेता प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक कैडेट थे, हमारे रक्षा मंत्री जी कैडेट थे। तो कैडेट का जो भाव आता है, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आज दिन भर हमारे राज्यों से माननीय मंत्रीगण आए थे, देश भर से अधिकारीगण आए थे। आज दिन भर हम सबने चर्चा की कैसे 20 लाख और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ने, मैं दोनों मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने अलग डायरेक्टरेट की बात की है, वो पूरा सहयोग कर रहे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो देश भर सभी मुख्यमंत्री कैसे एनसीसी कैडेटों को और सुविधा, क्योंकि जब वो कैडेट बनता है तो उसका भाव होता है कि हम भारतीय सेना का हिस्सा बने, हम भी भारतीय सेना की ओर चले, हमारा जो कैरियर है हम भारतीय सेना बनाए, वो भाव आता है। तो दिन भर हम सब ने चर्चा की और निश्चित रूप से 2047 जब आज़ादी के हम 100 साल मनाएंगे, उन 100 सालों में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, यह संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का। और मैं मानता हूँ कि जो एनसीसी कैडेट है वो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2047, ऐसे 140 करोड़ देशवासी, क्योंकि आज जो बच्चा 10 साल का है वो जब 2047 वो 30-35 का हो जाएगा, तो वो विकसित भारत चाहता है। तो विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी एनसीसी कैडेट की। तभी मैं कहता हूँ वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे विकसित भारत। और जब उस लक्ष्य को हम 20 लाख के लक्ष्य को
जल्दी पूरा करेंगे और इस मंच से हम जो हमारे एनसीसी कैडेट जो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ है, वो सब एनसीसी कैडेट वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो जब एनसीसी कैडेट जब उस ऊंचाई को छूते हैं तो जो गांव में बैठा बच्चा है वो भी बोलता है वो एवरेस्ट पे चले गए, हम क्यों नहीं जा सकते। तो मोटिवेशन आता है और वो मोटिवेशन उसको लाइफ में देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जज्बा पैदा करता है। तो आज उन बच्चों को शुभकामना। आइए हम सब इतने बड़े वर्दीधारी संगठन जिसमें देश सेवा, राष्ट्र सेवा और सेवा का भाव कूट भरा है, मैं देश भर से आए सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण को मेरी ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।